हरे कृष्णा। मैं गौरांगी कृष्णदासी आज आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लेके आई हूँ। स्टोरी है एक बकरे और एक व्यक्ति की। स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक बार की बात है कि भोज के लिए एक व्यक्ति था जो कि बकरे की बलि देना चाहता था। बलि देने के लिए वो बकरे को मंगाया और अपने बेटे को आदेश दिया कि इस बकरे की बलि दी जाएगी। और जब बकरी की बलि देने की बात हुई तो बकरा को ये मालूम था कि बलि में उसकी मृत्यु होगी। तो जब बलि देने का समय आया तो बकरा पहले तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और उसके बाद बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया। ये देख के जो व्यक्ति था वो सोचा कि आखिर क्या कारण है, ये बकरा कभी हंसता है और कभी रोता है। तो उसने बकरे से पूछा, क्योंकि उस ज़माने में बकरा बोलता भी था। बकरे से पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो और फिर तुम रो भी रहे हो। तो बकरे ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ, पहले अब मेरे रोने का कारण सुनिए। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि एक बार पहले मैं भी एक बकरे की बलि दे चुका हूँ जिसका मुझे पाप लगा। अब मुझे अपने सर की बलि 500 बार देनी पड़ी और हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि यही काम आप करने जा रहे हैं। अब आपको भी अपने सर को कटवाना पड़ेगा 500 बार। और ये हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये हमारा आखिरी जन्म है जब मुझे बकरे के रूप में अपनी सर की बलि देनी पड़ रही है। रोया तो इसलिए था क्योंकि आप भी मेरे जैसे ही मृत्यु को पाओगे। इस बात को सुन के वो व्यक्ति ने बकरे को मारने का विचार छोड़ दिया, बलि देने का विचार छोड़ दिया और बोला, बेटे को आदेश दिया कि आप इसको ले जाओ, इसको यथाचित स्थान पे कहीं छोड़ दो, इसको हम नहीं मारेंगे। बकरा बोला, आप कुछ भी कर लीजिए, ये नीति का है कि मुझे सिर को कटवाना ही पड़ेगा। आप मुझे कहीं भी छोड़ दीजिए, पर इस चीज़ से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन व्यक्ति का बेटा जो है वो गया और जाके उसने बकरे को एक सुनिश्चित जगह पे ले जाने लगा। तभी रास्ते में एक ऊंचे वृक्ष पे कुछ फल लदे हुए थे, पत्तियां लदी थी। बकरे को देख के उसको लालच आया कि क्यों ना मैं इसको खा लूँ। और बकरा सिर को ऊंचा करके फल की तरफ देखने लगा। तभी अकस्मात बहुत तेज बादल गरजा, बिजली कड़की और वो बिजली गिरी डाल पे और डाल सीधे आके बकरे के गर्दन पे लगी और बकरे का सिर कट गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने कर्म ही किया था कि उसको शीश कटवाना था और ये उसका 500वां जन्म था। 500 जन्म तक उसको अपने सिर को कटवाना था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम अगर कोई भी कर्म गलत करते हैं जाने अनजाने, तो उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। और कृष्णा हमको हमारे कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं। अगर हम अनजाने में गलती करते हैं तब भी कृष्णा फल देते हैं, और जानबूझ के करते हैं तो वो तो मिलेगा ही। क्यों? कि कर्म से कोई भी अछूता नहीं रहता। अपने कर्म का फल अच्छे या बुरे हमें भोगना पड़ता है और हम भोगेंगे ही, क्योंकि ऐसा भगवद गीता में भी कहा गया है। इसलिए कर्म को अच्छे से अच्छा कीजिए और अपने जीवन को कृष्णा में लगाइए। अपने जीवन में जप को मानने दीजिए। आप राम को याद कीजिए, कृष्णा को याद कीजिए। हर समय हर घड़ी अगर हम जप करते हैं, हर समय हम चैंटिंग करते हैं, कृष्णा का नाम, कृष्णा को याद करते हैं, तो स्वाभाविक हम अपने पूर्व कर्म से जो पाप कर्म है उससे भी निवृत्त होंगे और अपना अगला जन्म भी हम कृष्णा की सेवा का पा सकते हैं। तो अगर आपको ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा एक विनम्र निवेदन है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य श्रील प्रभुपाद हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिए हैं, जिसको करने से हम अपने सारी जो भी हमारी तकलीफ़ होती है उससे हम बाहर निकल सकते हैं। वो कुछ इस प्रकार है मंत्र: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर इस महामंत्र को आप एक बार जप करते हैं, आपके जीवन में कष्ट से आप निवृत्त होने लग जाते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो एक बार से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 8 से 16
अगर 16 बार आप ये माला को जपते हैं तो आपको आपके इस जीवन में जो भी कष्ट आते हैं आप उससे दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपके साथ हर समय कृष्णा रहने लगते हैं। और इस मंत्र का चमत्कार देखिए। इस महामंत्र को एक माला जप करके आपको अगर अच्छा लगता है तो आप 16 माला पे आइए, एक माला का भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इस माला को जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बनिए, कृष्णा को प्रसन्न कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।